हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनमी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम पर संकरण को कैसे पहचाना जाए विद अ ट्रिक। आइए देखते हैं। हम जानते हैं जो संकरण होता है वो कई टाइप का होता है, जैसे sp3 हो गया, sp2 हो गया, sp3d2 हो गया, sp हो गया और बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली तीन ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो sp, एक sp2 और एक sp3। केवल ये तीन ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। तो ये तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमको मेनली देखने के लिए मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब इन तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को या तो हम फॉर्मूले के द्वारा पहचान सकते हैं कि संकरण निकालने का एक सूत्र होता है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 VE प्लस MA माइनस C प्लस A। या तो हम इस सूत्र के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मोनोएटॉमिक एटम्स, कैटायंस और एनायंस, और ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर हम इस सूत्र से बचना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को पहचानने के लिए, तो वो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन को पूछा गया है उसको स्टार करना है। जैसे मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया ये वाला, मुझे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, मुझे कहा गया है कि जो ये वाला कार्बन है इस कार्बन पर कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो या तो मैं फॉर्मूला लगाऊं या फिर मैं ट्रिक लगाऊं, तो बेटर है कि हम ट्रिक से पहचान लें। आइए देखते हैं। ट्रिक क्या है कि आपको केवल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को चेक करना है, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। केवल आपको इनकी संख्या को चेक करना है और इनकी संख्या के अनुसार आपको संकरण बता देना है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो संकरण होगा sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हुआ तो संकरण होगा sp2। लेकिन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हुए तो संकरण होगा sp। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। कार्बन एक टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है, तो या तो 4 सिग्मा होंगे, या 3 सिग्मा 1 पाई, या 2 सिग्मा 1 पाई। ऐसा नहीं होता कि 3 पाई और 1 सिग्मा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं या तो सिंगल बॉन्ड लगा होगा, या डबल बॉन्ड लगा होगा, या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। अगर सिंगल है तो सिग्मा है, ये सिग्मा होता है। अगर डबल है तो एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। अगर ट्रिपल है तो एक सिग्मा हो गया, बाकी जो बचे 2 बॉन्ड इनको हमने बोल दिया पाई। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड। अब आपको इन कंडीशंस को चेक करना है और इनके अकॉर्डिंग आपको संकरण बताना है। तो इस कार्बन पर चेक करना है, तो ये कार्बन हुआ हमारा स्टार कार्बन, इस पर चेक करते हैं ये। तो जहां भी आपको चेक करना है वहां की स्ट्रक्चर को आप एक्सपेंड कर लीजिए। तो मैं इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा यहाँ पर। देखिए ये वाला कार्बन, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, फिर ये और फिर ये। अब बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, अब ये वाले बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, और ये मिथाइल ग्रुप, और बाकी के होते हैं हाइड्रोजन्स यहाँ पर कनेक्ट इस तरीके से। ये तो ये इस कंपाउंड की एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, यानी विस्तृत संरचना है। तो यहाँ पर हमें इस कार्बन पर चेक करना था, तो इस कार्बन पर बॉन्ड चेक कीजिए। ये तो एक सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी ये तो कैसा हो गया, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये 2 डबल बॉन्ड हो गए। तो इनमें से एक तो हो गया सिग्मा, एक हो गया पाई, यानी 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, और ये 1 पाई, यानी 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना। यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2। यानी इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, या हम कहें कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, sp2 संकरित है। तो यही ट्रिक आप और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगा सकते हो। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एक सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कार्बन की को सेंटर में रखें और स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर दें। क्लोरीन 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 और हाइड्रोजन, इस पर चेक करना है तो बॉन्ड गिनो बस। एक तो ये वाला हो जाएगा, सिंगल है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, यानी sp3 हो गया, यानी इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये ट्रिक हुई किसी भी कंपाउंड में कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन को चेक करने के लिए।
अब इस हाइब्रिडाइजेशन से आप इन 3 टाइप के बॉन्ड एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। अगर आपके पास कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है तो वहां कैसा बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल होगा, यानी बंद कोण होगा। वहां पर 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल वहां पर बनेगा। अगर कहीं पर sp2 है तो sp2 में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। और अगर कहीं पर sp है तो sp में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। और इन तीनों की सहायता से आप स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हो। अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर स्ट्रक्चर कैसी होगी, वहां पर स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय। अगर कहीं पर sp2 है तो वहां पर कैसी होगी, वहां पर होगी त्रिकोणीय समतल। तो अगर कहीं sp है तो वहां होगी रेखीय यानी लीनियर स्ट्रक्चर होगी। तो इन 3 टाइप के संकरण से इनकी संरचना और इनके बंद कोण को आपने डिफाइन कर लिया केवल एक छोटे से ट्रिक की सहायता से। बस मेन काम क्या है, आपको वहां पर संकरण को पहचानना है, फिर बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर तो आप उनकी सहायता से आइडेंटिफाई कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।